कुछ ऐसे चंद दोस्त हैं सहाफ़ी जो रोशन ख्याल कहें कि जो ईरान के हक़ में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के हक़ में बात कर रहे हैं, वो तो खुड़ी-खुड़ी की तनकीद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपने जाके ऐसी सफ़ों में बैठ गए, यानी कि इसराइल की ईरान से जो हमारी दोस्त ताल्लुकात थे वो बड़े अहम थे, मगर मौजूदा इस सिनेरियो में, जंग में जो है, आप नेतन्याहू के सामने घुटने टेक कर और उनके सामने उन्हीं पॉलिसियों को लेकर अब हिंदुस्तान में अगर आप चल रहे हैं, तो आने वाले वक्त में जो ईरान है, जब ये इस जंग से निकलेगा, वो तो फैसला ईरान करेगा, मगर वहाँ की जो तनकीद हो रही है कि वो फिर ईरान जो माजी में जो हिंदुस्तान के साथ, दिल्ली के साथ जो ताल्लुकात थे वो नहीं होंगे, उस तरह से ताल्लुकात नहीं होंगे, वो दोस्ती नहीं होगी, वो बातचीत नहीं होगी, जो कि अब मुश्किल वक्त में आप ईरान के साथ नहीं खड़े हुए हैं। देखिए, बात यह है कि इंडिया की ये मतलब पिछले 2 साल से बहुत क्लियरली ये चीज़ इमर्ज हुई है कि उनके जो स्ट्रेटेजिक टीम है, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, वो बार-बार असेसमेंट्स गलत कर रहे हैं। पहले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ गलत असेसमेंट की, अंडर एस्टिमेट किया। अब उनकी इस सिचुएशन में असेसमेंट ये थी कि अमेरिका और इज़राइल वो प्रिवेल कर जाएँगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना पूरा वेट जो है वो अमेरिका और इज़राइल की तरफ डाला। प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट हुई इजराइल की और उसके अगले दिन जो है इस जंग का आगाज हुआ। यही इसी तरह का दोगला रोल उनका यूक्रेन की जंग में था। एक तरफ वो रशिया की तरफ अपने तल्लुकात बेहतर कर रहे थे और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन को विजिट करने चले गए। जिस जंग में पर्टिकुलरली जो हुआ है वो ये है कि मिडिल ईस्ट पे जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की थी वो सारी की सारी इट हैज गॉन डाउन द ड्रेन। चाहे वो यूएई में थी, चाहे वो सऊदी अरेबिया में थी, चाहे वो ईरान के साथ थी, तो वो बहुत खुल के इन सारे मुल्कों को पता चल